मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था एंड कुछ लोगों ने डीएम्स भी किया था कि आखिरकार नाइस गाइज अच्छे होते हैं या तो फिर बैड बॉयज अच्छे होते हैं। अब इन दोनों में से वुमन को कौन से मैन ज्यादा पसंद होते हैं? सो उन लोगों को देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले तो तुम्हें कि नाइस गाइज में दिक्कत क्या है पता है, कि वो थोड़े ज्यादा ही अच्छे हैं। एंड ये ज्यादा ही अच्छे होने की वजह से ना वो वुमन को सिर्फ एक ही तरह का इमोशन फील करवा पाते हैं, जो कि है एग्रीड। वो बहुत ही ज्यादा एग्रीएबल होते हैं, सारी चीजों में वो वुमन से मोस्टली एग्री करते हैं। एंड इसी की वजह से दिक्कत क्या होती है पता है, वो वुमन को एक्साइट नहीं कर पाते। वुमन को है ना अलग अलग इमोशंस फील नहीं करवा पाते वो, जैसे एंगर, जेलेसी, रिसेंटमेंट, ये सारी चीजें, सैडनेस, ये सारी चीजें है ना फील करवानी पड़ती है तुम्हें। तुम्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर देना पड़ता है वुमन को, ताकि वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में सोचे। एंड तुम सिर्फ एक ही चीज करते हो ना कि हाँ सारी बातों में उससे एग्री करते हो। नाइस गाइज की दिक्कत क्या है, वही तो दिक्कत है कि वो सभी बातों में हाँ ओके मैम, ओके 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 ओके। अब भोसड़ी के तुम इतना ज्यादा ओके ओके हाँ हाँ करोगे, इतने ज्यादा एग्रीएबल रहोगे, तो तुम्हारे तरफ क्यों वो अट्रैक्टेड फील करेगी, क्यों वो तुम्हें पसंद करेगी? अगर उसे पता ही है कि कुछ भी पूछेगी तो उसके फेवर में ही आंसर आने वाला है, तो वो तो कुछ फील ही नहीं कर पाएगी ना। उसे पता ही होगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा हाँ। यानी इसी वजह से अब बॉय बैड बॉयज पिक्चर में आते हैं ना, तो वो दूसरी सारी चीजें फील करवा पाते हैं। वो वुमन को एक ही जैसा नहीं बोलते, वो वुमन को मना भी करते हैं, उनसे बात भी नहीं करते कभी कभी। उनकी और कुछ काम में भी वो लगे रहते हैं, कुछ भी होता है वो वुमन को इतना ज्यादा भाव नहीं देते, इतना ज्यादा टाइम नहीं देते। दूसरी लड़कियों में भी वो उसी टाइम पे इन्वेस्टेड होते हैं। कुछ खराब आदत होती है उनकी, जैसे सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, कुछ भी नशा कर रहे, बहुत ही ज्यादा वुमन है उनकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। अब इन सारी चीजों में क्या आता है पता है, वुमन अपने आप पे ले लेती है सारी चीजें। वो ये सोचने लगती है कि मेरी ड्यूटी है ये, कि मुझे इस मैन को सुधारना है, मुझे इस मैन को अच्छी राह पे लाना है। एंड इसीलिए वो फील करती है कि मैं सारी चीजें करूंगी जिससे ये मेरी लाइफ में आए, जिससे ये एक अच्छा मैन बने। उसको उसे ये सारी चीजें फील होती है मैन, कि मुझे इस मैन को सुधारना है। एंड इसीलिए वो बैड गाय की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। तुम अगर सारी बातों में उससे एग्री करोगे ना, सब चीजों में एग्री नहीं कर सकते यार तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें मना करनी पड़ेगी तुम्हें। कभी कभी उसको गुस्सा भी दिलाना पड़ेगा, कभी कभी उसे सैड भी फील करवाना पड़ेगा, कभी कभी वो रोएगी भी मे बी, लेकिन फिर भी ठीक है, एटलीस्ट वो सारी चीजें फील तो कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम उसे मारो या ऐसी कोई बकचोदे, लेकिन मे बी तुमने ऐसा कुछ बोल दिया एंड वो बहुत ही ज्यादा हर्ट फील कर रही है, एंड फिर वो मे बी थोड़े बहुत आंसू ला रही है, क्योंकि देखिए वुमन इमोशनल होती है। सो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ये सारी चीजें वो फील करती है ना, उसी समय वो तुम्हारे से ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील करती है, ज्यादा ड्रॉन फील करती है। एंड इसीलिए तुम्हें कभी भी नाइस गाइज नहीं बनना, एक नाइस मैन तुम कभी भी नहीं बनोगे, ये तुम्हें याद रखना है। तुम्हें ये सारी चीजें वुमन को फील करवानी है। एंड इसीलिए तुम्हें एक खराब इंसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा पर्सन जो वुमन में सभी बातों में एग्री ना करे। वो ठीक है जिस चीज में वो खुद मानता है कि ठीक है ये चीज सही है एंड इसमें मुझे एग्री करना चाहिए, वो सिर्फ उसी में एग्री कर रहा है, बाकी सारी चीजों में वो एग्री नहीं कर रहा। एंड तुम अगर ऐसा मैन बन रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजों में हाँ ही बोले जा रहे हो। उसको सब कुछ पता ही है तुम्हारे बारे में। अगर देखियो उसने कोई भी क्वेश्चंस पूछा एंड उससे पहले ही उससे तुम्हारा आंसर पता है, तो ये क्या, ये मिस्ट्री क्रिएट ही नहीं हुई? उसे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है, अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो, तुमने सारी चीजें उसे बता दी है। एंड कुछ है ही नहीं अब जो उसे ना पता हो। एंड जब भी तुम्हें वुमन पजल की तरह सॉल्व कर देती है ना, उसे सारे पजल्स फिक्स कर दिए, सब कुछ पता है उसे तुम्हारे बारे में, तो अब क्या होगा? अब वो ऐसा सोचेगी ही नहीं कि मुझे इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी तुम्हें सॉल्व कर दिया। एंड अब तुम उसके लिए एक चैलेंज नहीं हो। एंड जब भी तुम उसके लिए चैलेंज नहीं होते ना, तो वो थोड़ा 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 तुम्हारी लाइफ से पुल बैक करने लगती है। वो ऐसे मैन की तलाश करती है कि फिर किसे सॉल्व कर सकती हूं मैं, किसके बारे में मुझे इतना ज्यादा नहीं पता। एंड उस मैन की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी जो एक चैलेंज है। एंड बैड बॉयज रियली में चैलेंज होते हैं, चाहे वो दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो,
कुछ भी हो, या तो फिर किसी भी खराब बिहेवियर में इंडल्ज हो, या मे बी उसी से क्यों ना खराब तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन वो एक खराब एटीट्यूड तो है ना, उसी को वुमन सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करती है, ठीक है आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज एंड नाउ ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस मैन को सुधारूंगी। जब वो ये सारी चीज़ें फील करती है ना, वो उसी मैन की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगी। एंड अगर ये नाइस गाय फील करवा सकता है तो नाइस गाय, या तो फिर एक बैड बॉय फील करवा सकता है तो बैड बॉय। लेकिन इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम बैड बॉय बनोगे। एंड बैड बॉय इन द सेंस ये सारी राह पे नहीं जाना है, पर ये सारी चीज़ें तुम्हें क्रिएट करनी है। सभी चीज़ में हाँ नहीं बोलोगे तुम, एंड तुम एक चैलेंज बनोगे। उसे तुम्हारा आंसर नहीं पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें होगी जो तुम्हें नहीं पता, उसे नहीं पता होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हमेशा होनी ही चाहिए जो उसे ना पता हो, एंड इसीलिए तुम उसके लिए चैलेंज बने रहोगे एंड एक मिस्ट्री क्रिएट करोगे। सो इसीलिए तुम्हारा मेन एम यही होना चाहिए कि तुम एक ऐसे मैन बनो जो वुमन के लिए चैलेंज हो, एंड वो कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करे कि मुझे इस पजल को सॉल्व करना है। तभी जाके वो भी अच्छा फील करेगी, वो भी तुमसे अट्रैक्टेड, वो भी तुमसे ड्रॉन, वो सारी चीज़ें फील करेगी, एंड तुम अलग अलग इमोशंस उसमें से बाहर निकाल पाओगे। देखिए मैंने नहीं बुनाया वुमन को, ठीक है, किसी को भी अगर हेट कमेंट या कुछ भी बकचोदी करनी है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियली में यही वर्क करता है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन यही सारी चीज़ें, यही सारी टैक्टिक्स ट्रिक्स वर्क करती है। तुम्हें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कर सकते हो। एंड तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे एक अच्छा मैन ही बनना है, मैं सारी चीज़ें उसकी मानूंगा एंड ये वो लौड़ा लसन, तो फिर तुम्हारी मर्जी। पर ये ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा, एंड वो जल्दी जल्दी बोर हो ही जाएगी तुमसे। एंड अगर वो बोर हो गई तो फिर वो ऐसे मैन को ही ढूंढेगी जिससे वो बोर ना हो। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।